हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी एग्जाम की जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को कम समय में एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड्स एनालॉगी से है, जिसे हम समानता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6:125, इसे फ्रेंड्स समानुपात कहते हैं। 2:1 और यहाँ पर फिर समानुपात। 5 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेंड्स इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसका जो संबंध इससे होता है, यानी 6 का जो संबंध अनुपात के बाद वाली संख्या से होता है, वही संबंध हमारा इसका इससे होता है, और वही संबंध हमें यहाँ पर 5 का इससे बताना है। यानी जिस रिलेशन से ये दोनों जुड़े होते हैं वही रिलेशन हमें इसमें बताना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम 6 को 125 कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6 में हम किसी संख्या को जोड़कर 125 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 6 से 125 बहुत बड़ा है। तो हम या तो 6 में किसी संख्या का गुणा करके बना सकते हैं, या 6 का स्क्वायर, जैसे 6 के घात 2 कितना होगा, 36 होगा। 6 के घात 3 कितना होगा, 216 होगा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो या तो इसका स्क्वायर या क्यूब करके बना सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो 125 है, ये 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब हम कैसे करेंगे इसको, अगर हम 6 में से -1 कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा। 6 में से अगर हम -1 कर दें, 1 घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा, और उस 5 को हम क्यूब कर दें तो हमारा 125 हो जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा फ्रेंड, जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है। तो आप उस तरीके से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप स्क्वायर और क्यूब याद कर ले। तो यहाँ पर हम -1 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा। तो क्या यही तरीका हमारा इसमें फॉलो हो रहा है, देखते हैं। तो 2 है, 2 में से हम -1 कर देंगे तो 1 बचेगा। अब फ्रेंड्स 1 का हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो क्योंकि 1 का क्यूब करें या स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स 5 को भी देख लेते हैं। तो 5 में से हम -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम 4 का क्यूब कर लेते हैं। तो 4 चौक 16, और 16 चौका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से, उस प्रकार से उसे हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल अनुपात अनाज समानुपात मसूर अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी फ्रेंड्स जिस प्रकार चावल को संबंध अनाज से है, उसी प्रकार मसूर का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चावल को हम क्या कहते हैं, अनाज। चावल किस में आता है, अनाज में आता है। चावल को अनाज, चावल किस में आता है, अनाज में आता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स मसूर को हम क्या कहते हैं, तो मसूर, मसूर क्या होता है फ्रेंड्स, दाल होती है। तो मसूर क्या हो जाएगी, दलहन हो जाएगी। दलहन मतलब दालें। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मसूर यानी दलहन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स फिर से एनालॉगी से है, कि जिस प्रकार 12 का संबंध 60 से है, उसी प्रकार हमें 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उस प्रकार से बताना है। तो हम 12 को हम 60 कैसे लिख सकते हैं, 12 को 60 हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि अगर हम 12 पंजे 60 कर दें, 12 का गुणा 5 में कर दें तो 60 आ जाएगा। तो क्या वही तरीका इसमें होगा, 16 का गुणा 5 में करेंगे तो 16 पचे 80 होगा। पर क्या ऑप्शन में 80 है, ऑप्शन में 80 कहीं नहीं है, यानी ये तरीका हमारा रॉन्ग होता है। तो अब हम कैसे 12 को 60 करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर देखें तो एक चीज़ हम करें कि अगर 12 का हम बटे 2 कर दें, 12 का बटे 2 कर दें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 में से हम -1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अब इस 12 का गुणा हम 5 में कर दें तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये वाला हमारा आ गया। तो ये तरीका क्या इसमें फॉलो हो रहा है, देखते हैं। तो 16 का हम आधा कर दें, 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। अब 8 में से हम फ्रेंड्स उसके आधे में से -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 का गुणा हम 16 में कर दें, इस 7 का गुणा फ्रेंड्स हम 16 में कर दें, पूरा हम 7 में करेंगे तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112।
तो यहाँ पर 112 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स 112 है, तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अन्य तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल यही तरीका इसके लिए हो सकता है, अन्य तरीके भी उसके लिए हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए वही तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम से है, जो कि सांप, सरीसृप, जहरीले, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उनमें आपको समानता के हिसाब से यहाँ पर आपको डायग्राम बताना होगा। तो जैसे देखिए सांप है, सरीसृप, सरीसृप मतलब फ्रेंड्स जो रेंगते हैं, यानी जो रेंग कर चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। तो जहरीले, जहरीले मतलब आप जानते ही होंगे जहरीला। तो सांप, सरीसृप, जहरीले। तो सांप क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, सांप रेंगते हैं यानी सरीसृप के अंदर आएंगे, सांप क्या आएंगे, सरीसृप के अंदर आएंगे, क्योंकि सभी सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी सांप क्या करेंगे, रेंगते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेंगे डायग्राम। तो सांप क्या हो जाएंगे, सरीसृप के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा बाहर वाला क्या हो जाएगा, ये सरीसृप हो जाएगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, सांप, क्योंकि सभी सांप सरीसृप के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सभी सांप रेंगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जहरीला है, तो कुछ सांप जहरीले भी होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा डायग्राम बनेगा ये सांप में से तो होकर बनेगा, क्योंकि कुछ सांप क्या होते हैं, जहरीले भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जहरीला वाला। तो कुछ सांप जहरीले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किस में फॉलो हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा सांप हो गया, ये हमारा जहरीला हो गया, सॉरी ये हमारा सांप हो गया, ये हमारा सरीसृप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जहरीला हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनाना होता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 4 × 3 + 10 - 2 भाग 7 बराबर हमें 10 लाना है। और कैसे लाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किन चिन्हों को बदलकर ये समीकरण संतुष्ट होगा। यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। तो हमें इस चिन्हों को बदलकर ये हमारा बराबर 10 लाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स कि हम सबसे पहले भाग वाले को देखेंगे। तो क्या 2 में 7 का भाग हम कर पाएंगे, 2 में हम 7 का भाग नहीं कर पाएंगे, हमारा दशमलव में आंसर आएगा। अगर दशमलव में यहाँ पर आ गया तो आपका टोटल यहाँ तक दशमलव में आ जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर 10 दिया है यानी पूर्ण अंक दिया है, दशमलव में नहीं दिया है। तो यानी यहाँ पर हमें भाग को तो ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। तो हम भाग को ज़रूर चेंज करेंगे। अब दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि भाग किसमें किसमें है। तो यहाँ पर देखिए गुणा और प्लस को चेंज करना है, यानी भाग इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम भाग को जब से चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर दशमलव में आएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स देखिए बी में भी भाग है, सी में भाग है, डी में प्लस और माइनस, यानी इसमें भी भाग नहीं है। तो हमारा भाग किस में है, केवल बी और सी में है। तो हम बी को देखते हैं। तो अगर हम देखिए भाग के स्थान पर गुणा कर दें, भाग के स्थान पर गुणा कर दें, यानी यहाँ पर गुणा कर दें और भाग के स्थान पर, गुणा के स्थान पर भाग कर दें। और फ्रेंड्स यहाँ जब देखिए 4 × 3 है, 4 × 3 है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर भी हम भाग कर देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या 4 में 3 का भाग पूरा जा पाएगा फ्रेंड्स, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ भी दशमलव बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल बचा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर भाग और माइनस का है, तो यहाँ पर अगर देखिए 4 × 3 + 10, अब फ्रेंड्स भाग और माइनस को चेंज करना है, यानी माइनस के स्थान पर हमें भाग करना है। तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर गुणा, भाग के स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हम माइनस का 7 लिख लेते हैं। अब यही बराबर हमें फ्रेंड्स 10 लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी 5 होगा। यहाँ पर प्लस है, ये गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और यहाँ पर -7 बचेगा। तो 12 और 5 जोड़ देंगे दोनों को, 17 हो जाएगा, और 17 में से -7 कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से 10 हमारा इसका आंसर होगा, जो कि समीकरण में दिया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले हम देखें कि भाग किस में है। तो भाग से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और किस तरीके से सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा।